देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब लोग, हमें दिन रात मेहनत करनी होती है, तब जाके हमें खाना नसीब होता है। तुम उनके साथ मत घुमा करो। उनके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं और तुम्हारे पिता के पास कुछ नहीं। पिताजी, वह सब मेरे मित्र हैं, मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, वह तो मेरे मित्र हैं। मैं आपको छोड़ सकता हूँ पर उनको नहीं। अच्छा, जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया और अपने मित्रों के लिए तुम उस बाप को छोड़ दोगे, तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से। यह कहानी है चार मित्रों की जो गंगापुर में रहा करते थे। पहला मित्र राजा का बेटा, दूसरा मित्र राजा के मंत्री का बेटा, तीसरा मित्र उस गांव के जमींदार का बेटा और चौथा किशन, जो कि था छोटे से किसान का बेटा, जिसने अभी अभी अपने पिताजी का घर छोड़ दिया है। अरे किशन, क्या हुआ? तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्या बताऊं मित्रों, तुम सब मेरे मित्र हो तो मेरे पिताजी को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह बोलते हैं तुम सब अमीर हो और मैं गरीब हूँ, तो हमारी मित्रता नहीं हो सकती। वह बोलते हैं तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैंने मेरे पिताजी का घर छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो हमारे मित्र, हम तीनों भी अपना घर छोड़ देंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे और आज ही से हम कहीं दूर चले जाते हैं, चारों मित्र साथ में रहेंगे। इतना बोलकर चारों मित्र चले जाते हैं। वह एक जंगल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। मित्र, तुम तीनों बहुत थक गए होंगे, तुम आराम करो, मैं यहीं बैठता हूँ। हे भगवान, मेरे कारण मेरे मित्र भूखे सोए हैं, तुम कुछ तो मदद करो भगवान। क्या हुआ बच्चा, उदास क्यों हो? गुरुजी, मेरे कारण यह मेरे तीनों मित्र भूखे सोए हैं। ओ, तो ये बात है। मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। यह जो पेड़ है, इसमें 4 सेब लगे हैं। एक सेब पक्का हुआ है, दूसरा सेब कम पका हुआ है, तीसरा सेब उससे भी कम पका हुआ है और चौथा सेब कच्चा है। पर इसमें भेद वाली कौन सी बात है ब्राह्मण जी? यह चारों फल तुम चारों मित्र खा लो। तुम में से जो पहला पका हुआ फल खाएगा वह राजा बन जाएगा और दूसरा फल खाएगा वह राजा का मंत्री बन जाएगा और जो तीसरा फल खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे। इतना बोलकर ब्राह्मण चले जाते हैं। जब वह तीनों उठ जाते हैं तो किशन उन्हें वह फल दे देता है। वह सब फल खा लेते हैं। अब हमें आगे चलना चाहिए। अरे मित्र, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, कुएं से पानी पीते हैं। राजकुमार मुंह धोने के लिए
पानी को जैसे ही बाहर निकालता है तो वहाँ पर 3 हीरे निकलते हैं। राजकुमार उन हीरों को अपने पास रख लेता है। सब फिर से आगे बढ़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद वह सब एक नगर के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा करते हैं, हम यहीं पर रुक जाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम कुछ खाने को ले आओ। पर हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं हैं, हमें खाने को कौन देगा? मेरे पास कुछ हीरे हैं, उनमें से एक हीरा तुम्हें देता हूँ। तुम बाजार जाओ और कुछ खाने को ले आओ। इतना बोलकर राजकुमार ने मंत्री के पुत्र को एक हीरा दे दिया। मंत्री का पुत्र बाजार की ओर चल पड़ा। मंत्री का पुत्र भीड़ में खड़े एक व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई, ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तुम्हें नहीं पता यहाँ का राजा गुजर गया है और उनका कोई पुत्र भी नहीं था। ये जो पोपट देख रहे हो, यह जिसके गले में हार डालेगा वही यहाँ का राजा होगा। ओ, ऐसा है, पर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम खुशनसीब हो, तुम आज से महाराज बन गए हो। महाराज की जय। पोपट ने मंत्री के बेटे के गले में हार डाल दिया। हार डालते ही उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया। मंत्री के बेटे ने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, काफी समय हो गया है, अभी तक हमारा मित्र आया ही नहीं। ऐसा करता हूँ, एक हीरा मैं मेरे दूसरे मित्र को दे देता हूँ और उसे कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ। मित्र, लगता है हमारा मित्र कहीं भटक गया है। ये लो एक और हीरा, और हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ और हमारे मित्र को भी ढूंढ ले आना। ठीक है मित्र, मैं अभी जाता हूँ और कुछ खाने को लेकर आता हूँ और हमारा मित्र मिलेगा तो उसे भी ले आऊंगा। जमींदार का बेटा निकल गया, राज्य को राजा मिल गया था, लेकिन अभी तक मंत्री का चुनाव होना बाकी था। अरे, ये क्या है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? जरा देखता हूँ कि बात क्या है। तभी उसी पोपट ने जमींदार के बेटे को फूलों का वह हार पहना दिया और इस प्रकार वह जमींदार का बेटा मंत्री बन गया, क्योंकि उसने थोड़ा कम पका हुआ फल जो खाया था। काफी समय हो गया है, मित्र हमारे दोनों मित्र नहीं आए। मुझे तो बहुत भूख लगी है, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। किशन, तुम ऐसा करो कि ये हीरा ले जाओ और कुछ खाने को ले आना, और हमारे मित्र मिले तो उन्हें भी ले आना। सेठ जी, यह मिठाई कैसे दी है आपने? एक सिक्के की 1 किलो मिठाई है, बताओ कितनी दूं भैया? 1 किलो दे दो सेठ जी, पर मेरे पास सिक्का तो नहीं है, पर ये अमूल्य हीरा है। आप अपने पैसे काट कर बाकी के जितने बचते हैं वह मेरे पैसे मुझे दे दो। यह तो बहुत ही कीमती हीरा लगता है, जरूर इसने चोरी किया होगा। मैं
अभी राजा साहब को बोलकर आता हूँ और इसे सजा दिलाता हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। क्या हुआ सेठ जी, आप इन्हें लेकर क्यों आए हैं? और यह कौन है? ये यहाँ के सेनापति हैं और तुम्हें हीरा चोरी करने के अपराध में बंदी बनाने आए हैं। नहीं सेनापति जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह हीरा तो मेरे मित्र ने दिया है। वह राजकुमार है तो उसके पास था। किसी ने भी किशन की बात नहीं मानी और उसे बंदी बनाकर ले गए। किशन ने वह कच्चा फल जो खाया था, अपने मित्रों की राह देखते देखते काफी समय हो गया था। राजकुमार परेशान हो गया और बोलता है कि ऐसा कैसा विचित्र नगर है, मेरे तीनों मित्र में से कोई एक भी वापस नहीं आया। मुझे यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह किसी दूसरे गांव में पहुँच जाता है। अरे माताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ बेटा, चलो, घर शायद थोड़ा अनाज बचा है, मैं तुम्हें खिला दूंगी। वह माताजी राजकुमार को अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है। राजकुमार वहीं रात गुजारता है। यह लो माताजी हीरे, और अपना कर्ज और खाने के लिए अनाज खरीद लो। राजकुमार उस माताजी के घर रहने लगता है। रोज सुबह माताजी को हीरे देता है। ऐसे में वह माताजी धनवान हो गई। उनके पड़ोसियों को पता चलता है कि राजकुमार हीरे की उल्टी करता है, तो उनसे रहा नहीं गया। एक दिन वह राजकुमार को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। वह लोग राजकुमार को पानी के बजाय शराब देते हैं। जैसे ही राजकुमार शराब को छूता है तो वह एक पीला पंछी बन जाता है और उड़ जाता है। एक राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। राजकुमारी उसी पंछी से शादी करने की बोलती है। पिताजी, मैं इस पीले पंछी से ही शादी करूंगी। मुझे एक महात्मा ने यह बताया है। परंतु बेटा, तुम राजकुमारी हो, एक पंछी से शादी कैसे कर सकती हो? पिताजी, वह पंछी जिससे मैं शादी करूंगी वह फिर मनुष्य बन जाएगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। राजकुमारी उस पीले पंछी से शादी कर लेती है तो वह वापस राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी का पिता उसे आधा राज्य दे देते हैं। एक दिन की बात है, मेरे तीनों मित्र मुझसे बिछड़ गए हैं। मुझे लगता है वहाँ के राजा ने उन्हें बंदी बना लिया होगा। मैं उस राज्य पर आक्रमण करता हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर रहा है? मित्र, हमें पड़ोसी राजा के पास जाना चाहिए, यह जानने के लिए कि वह हमारे राज्य पर आक्रमण क्यों कर रहा है। अरे मित्र, तुम यहाँ के राजा हो?
पर तुम हमारे राज्य पर आक्रमण क्यों कर रहे हो? मित्र, उस दिन तुम तीनों को एक एक हीरा देकर खाना लाने के लिए भेजा था, पर तुम तीनों तो आए ही नहीं। मैंने तुम तीनों की बहुत प्रतीक्षा की। मुझे उस दिन से लेकर आज तक तुम तीनों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ के राजा ने तुम्हें बंदी बना लिया होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन तुम दोनों तो मिल गए, पर हमारा तीसरा मित्र कहाँ है? तुम्हें बंदी बना लिया होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन तुम दोनों तो मिल गए, पर हमारा तीसरा मित्र कहाँ है? पर हमारे उस मित्र का पता तो हमें भी नहीं है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह कारागार में कैद है, उन्हीं के राज्य के। मित्र, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमारे ही कारागार में हमारा मित्र कैद है और हम दोनों को पता तक नहीं, यह सोच ही नहीं था हमारे दोनों मित्र कहाँ होंगे। वह राजकुमार उसे फिर अपने राज्य का मंत्री बना लेते हैं।